प्यारी बेटी और किस्मत। रिच डॉटर। गंगानगर के एक छोटे से गांव में रमेश अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। काव्या बचपन से ही बहुत होशियार थी। किताबों से उसका गहरा लगाव था। रमेश का सपना था कि उसकी बेटी बड़ा नाम कमाए और दुनिया में रोशनी फैलाए। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गांव में खौफ पसर गया। तेज बारिश और उफनती नदी ने गांव को डुबो दिया। चीख पुकार मच गई। रमेश और सुमन ने काव्या को बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ रहे थे। रमेश ने काव्या को नाव में बिठा दिया। उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। नाव आगे बढ़ गई, लेकिन रमेश और सुमन लापता हो गए। क्या काव्या अब अकेली रह गई? काव्या को बचाने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि शहर का मशहूर बिजनेसमैन था। विक्रम मल्होत्रा ने काव्या को अपनी बेटी बना लिया। उसे नई जिंदगी दी। काव्या के लिए सब कुछ नया था। उसे नहीं पता था कि वो कौन थी, कहां से आई थी। वक्त बीतता गया और काव्या एक अमीर घराने में पली बढ़ी। विक्रम और उनकी पत्नी ने काव्या को इतना प्यार दिया कि पुरानी यादें धुंधली पड़ गईं। लेकिन किस्मत का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। काव्या अपने कॉलेज में समाज सेवा अभियान के तहत गरीबों की मदद कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े और बीमार भिखारी पर पड़ी जो कांप रहा था। उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था, जिससे काव्या का दिल तेजी से धड़क उठा। जैसे ही उसने करीब से देखा, उसे एहसास हुआ वह कोई और नहीं, बल्कि उसके पिता थे। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोती हुई उनके पास दौड़ी, लेकिन रमेश उसे पहचान नहीं पाए। गरीबी और दर्द ने उन्हें लगभग तोड़ दिया था। काव्या ने रोते हुए उन्हें गले लगा लिया और कहा, पापा, मैं आपकी काव्या हूं। रमेश को अपनी बेटी को इतने सालों बाद देखकर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से काव्या का चेहरा छुआ और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। क्या विक्रम मल्होत्रा उसे इतनी आसानी से जाने देंगे? विक्रम भी काव्या से बहुत प्यार करते थे और उसे अपनी असली बेटी मानते थे। अब काव्या के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। ट्रांसल, क्या वह अपने असली माता पिता के पास लौटेगी या अपनी अमीर पहचान को अपनाए रखेगी? काव्या ने आखिरकार एक ऐसा फैसला लिया जिससे सबका दिल पिघल गया। उसने विक्रम मल्होत्रा से विनती की कि वे उसके असली माता पिता को भी अपने साथ रहने दें। विक्रम को यह मंजूर था, क्योंकि वह पहले ही काव्या को अपनी संतान मान चुके थे। इस तरह किस्मत ने एक गरीब किसान की बेटी को अमीर बना दिया, लेकिन काव्या ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उसने अपने माता पिता को राजा जैसी जिंदगी दी। किस्मत चाहे जैसा भी खेल खेले, सच्चा प्यार और अपनापन हर मुश्किल को हरा सकता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।